त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् देवघर, देवों की धरती। सावन के महीने में पूरे विश्व से लाखों की संख्या में यहाँ शिव भक्तों के मेले लगते हैं। तकरीबन 15 लाख आबादी वाले इस शहर में हर शख्स की ख्वाहिश सिर्फ एक ही होती है, कैसे वो बाबा के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा कर सकें। पर बाबा बैद्यनाथ की इस धरती में तकरीबन 50,000 की आबादी ऐसी भी है जो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कितनों के पास तो दुआओं में उठने वाले हाथ तक नहीं हैं, न आशीष बरसाने के लिए जुबान, न आंखों में नूर। ये निशक्त सिर्फ मन के आंगन में अपने मौन गीत लिख सकते हैं और मौन प्रार्थना कर सकते हैं। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन। पर इनके दर्द और खामोशी को न सिर्फ समझा और सुना गया, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा मंच भी दिया गया, जहां से उनकी जिंदगी को पंख मिले, नया कैनवास मिला, नए रंग मिले, नया आकाश मिला, उड़ने का हौसला मिला और उनके आकाश को और ऊंचा करने की सफल कोशिश की गई। ये सब संभव किया यहाँ के उपायुक्त राहुल पुरवार के उड़ान कार्यक्रम ने। राहुल पुरवार, जो हरेक जीव में शिव को देखने और तराशने का हुनर न सिर्फ जानते हैं, बल्कि उसे कार्य रूप में परिणत भी करते हैं। प्रखंडवार 3 दिवसीय विकास उत्सव उड़ान जिला के निःशक्तों को सशक्त और उनके अंदर बेपनाह संभावनाओं को इनोवेशन, कन्वर्जेंस और पार्टिसिपेशन अर्थात नई सोच, समागम और सहभागिता के प्रेम त्रिकोण से बने आजाद परिंदों के मानिंद तलाशने और तराशने की एक अदद कोशिश थी। उड़ान कार्यक्रम राइडिंग द विंग्स ऑफ होप के उलगुलान के साथ 18 अक्टूबर 2012 को शुरू हुआ और 12 जनवरी 2013 तक जारी रहा। DDRC हजारीबाग, एलिम्को कानपुर और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी देवघर के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जिला प्रशासन ने सामाजिक सरोकार से जुड़े हर उपक्रमों और हर तबकों को आमंत्रित किया और सबों को योगदान करने का मौका दिया। आज भी हमारे समाज में विकलांगता को एक अभिशाप के रूप में लिया जाता है और विकलांग एक बंधनों में जकड़े हुए अपने आप को महसूस करते हैं। इस भावना को, इस मानसिकता को बदलने के उद्देश्य से कि ताकि इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ताकि ये विकलांग लोग अपने आप को फ्री महसूस कर सकें, स्वतंत्र महसूस कर सकें और एक पंख लगाकर उड़ने की तैयारी कर सकें। इस भावना को समाज में फैलाने के लिए, ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चूंकि कई निःशक्त चल फिर नहीं सकते थे, कई देख नहीं सकते थे, कई सुन नहीं सकते थे, पर क्या प्रिंट मीडिया, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पदाधिकारियों एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा प्रशासन ने जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम पंचायत तक आवाज लगाई। इसके लिए हम लोगों ने कई प्रारंभिक तैयारियां की, बैठकें की और अंत में डिसाइड हुआ कि यहाँ हम प्रखंडवार इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। शहरी क्षेत्र के हर वार्ड को
वार्ड सदस्य को सेंसिटाइज किया था, सहिया, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, मेट, जो भी जहाँ तक के मुखिया, जनप्रतिनिधि में भी एक एक जनप्रतिनिधि को इसके लिए उपायुक्त महोदय द्वारा संबोधन किया गया। हर फोरम से जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता पड़ी वहाँ हमने किया। हम लोग को ब्लॉक परिषद में एक दिन का बैठक दिया गया था, जिसमें डीडीसी सर, डीपीओ सर, बीडीओ सर जितने भी थे सभी ने हमें यह कार्यक्रम की जानकारी दी और हम लोगों ने वहां से जानकारी लेके अपना सेंटर केंद्र पे आए। अपना पोषक क्षेत्र में जितने भी लाभार्थी थे सभी को घर घर जाके यह सूचना दिया कि फलना जगह कार्यक्रम लग रहा है, आप लोग सभी कोई चलिएगा। और उसकी वाइब्रेशन दूर तलक गई। आपका अगर सर्टिफिकेट नहीं आता आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और अन्य मिलेगा, ठीक है। नतीजतन देवघर के 10 प्रखंड देवघर, मोहनपुर, मधुपुर, पालाजोरी, सारवान, सारठ, करौं, देवीपुर, मार्गोमुंडा, सोनाराय ठाड़ी में सूबे के निःशक्त जन भारी संख्या में पहुंचने लगे और देखते देखते सूबे का एक एक निःशक्त मेले का हिस्सा बन गया। महज 14 लाख आबादी वाले इस बाबा की नगरी में इस उड़ान उत्सव मेले में शरीक होने वाले निःशक्तों की संख्या 40,000 की हो गई। मेले के प्रथम दिन सूरज की पहली किरण के साथ अंधेरे और गुमनामी को अपना भाग्य मान लेने वाले कई निःशक्त बुजुर्ग और खिलने के पहले ही मुरझाने के कगार पर खड़े देश के कई नौनिहालों को नई पहचान, नया सूरज देने का काम किया जिला प्रशासन ने। सबसे पहले उनकी उपस्थिति दर्ज की गई। उनके पंजीकरण के द्वारा समाज ने जिसे उम्र भर आईना नहीं दिखाया, प्रशासन ने उन्हें अपने कैमरों में हमेशा के लिए कैद किया और उन्हें परिचय पत्र दिया, जिनका परिचय हम एक आम नागरिक के हैसियत से कभी लेने की सूचिता नहीं रखते। उन्हें प्रशासन द्वारा परिचय पत्र देने का ये प्रयास हमारे तथाकथित सभ्य समाज की मानसिक विकलांगता के खिलाफ एक मौन स्वर के समान था, जिसका एहसास जिला प्रशासन ने मेले के शेष 2 दिनों में कराया। मेले के एक एक स्टॉल, चाहे वो स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना का स्टॉल हो या इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना, जॉब कार्ड, कृषि ऋण, इंदिरा आवास या फिर कुआं आदि के लाभार्थियों के चयन का स्टॉल, सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्टॉल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का स्टॉल, रेलवे रियायत या फिर विकलांगता छात्रवृत्ति योजना प्रदान करने वाली स्टॉल हो। उपायुक्त महोदय ने खुद से सारे स्टॉलों का जायजा लिया, उत्साहित किया, आवश्यक निर्देश दिए, जरूरत पड़ी तो सख्त भी हुए और हो भी क्यों ना, ये कार्यक्रम उनकी रूह थी और उन्होंने इस कार्यक्रम के मार्फत इस जिले के सभी निःशक्तों को गोद लिया था। विकास उत्सव उड़ान के पहले दिन योजना के मुताबिक हर एक कार्य को संपादित किया गया, जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करना, विकलांग व्यक्तियों की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच, कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक मापी का कार्य, परिचय पत्र हेतु आवश्यक फोटोग्राफी, मानसिक विकलांग तथा मंदबुद्धि बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, रेलवे कंसेशन हेतु पंजीकरण, स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन योजना एवं इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीयन करना,
जॉब कार्ड, कृषि ऋण, इंदिरा आवास, कुआं आदि के लिए लाभार्थी का चयन तथा स्वयं सहायता समूह का निर्माण करना इत्यादि। कहीं कहीं पर स्कूल के बच्चों और शहर के कलाकारों ने प्रशासन की पहल पर इनका स्वागत सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों से किया। इनके सुर और ताल की भीनी बारिश में मेले में मौजूद सारे निःशक्त जनों की आत्मा सराबोर हुई और प्रशासन ने उन्हें बताया कि वो उनसे सहानुभूति नहीं बल्कि सच्चा प्रेम करती है। इसी प्रेम की कड़ी में कोई भूखा न रह जाए, खाने का इंतजाम भी बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक किया गया और निःशक्तों ने भी जी भर कर खाने का लुत्फ उठाया। उम्र भर निःशक्तता का दंश झेलते हुए उम्र के आखिरी पड़ाव पर सांसें ले रहे उस अंतिम नागरिक की भी सुध प्रशासन ने ली, जो खुद से जुदा हो और उसमें भी खुदा की मूरत को उकेरा, और इन मासूमों की भी प्यास बुझाई जिनके पूर्वज सदियों से प्यासे थे। आखिर जिस कार्यक्रम में जहां 40,000 निःशक्त जमा हुए, वो महज एक मेला ही नहीं बल्कि एक महायज्ञ था और इसमें जिला के मुखिया के संकल्प को देखते हुए सभी अपनी सेवा अर्पित करने को तत्पर थे, चाहे वो सहिया हों, आंगनबाड़ी सेविका हों, ग्राम मुखिया हों, वार्ड पार्षद हों, स्वास्थ्य कर्मी हों, ब्लॉक कर्मी हों, चिकित्सक हों, बैंक कर्मी हों, कृषि पदाधिकारी हों, शिक्षा कर्मी हों, आम सेवक हों, विधायक हों या सूबे के मंत्री, सबों में उत्साह देखने लायक था। हम लोग कहीं भी इस तरह का कार्यक्रम हम नहीं देखे हैं। ये जो हम इसके लिए अपने उपायुक्त महोदय को जो है मेरे तरफ से हम पूरे बधाई देते हैं। माननीय उपायुक्त महोदय, जिनका ये सोच है, जिनका ये निःशक्तों के लिए लगाए जाने का शिविर का कल्पना है, उस कल्पना की सफलता को देखते हुए आज हम लोग भी उतना ही उत्साहित हैं। विकास उत्सव उड़ान के दूसरे दिन संवेदनशीलता कार्यक्रम ने समाज के हर तबके को अवेयर किया। निःशक्तों के कल्याणार्थ जो अपनी सेवाएं अपने अपने स्टॉल पर दे सकते थे, हम सब यहाँ अगर आए हैं, अपना समय दे रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर को जो पहला परिवर्तन होना चाहिए, हम जब तक इन विकलांग को देखें तो उनके अंदर को खोजें। हम लोग अब विकलांग देखते हैं तो ये नहीं देखते कि क्या नहीं कर सकता, हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकता है। उन्हें कुल 8 समूहों में बांटा गया। समूह 1 सहिया और ANM का, समूह 2 मेट और रोजगार सेवक का, समूह 3 वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्यों का, समूह 4 ग्राम प्रधान, कृषक मित्रों का, समूह 5 आंगनबाड़ी सेविका, अध्यक्ष माता समितियों का, समूह 6 सभी पंचायत समन्वयक तथा NGO का, समूह 7 जल सहिया का और समूह 8 प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक का।
ये 8 समूह समाज की प्रमुख 8 धमनियां हैं और इन वर्गों की जड़ें समाज की अवचेतना तक जाती हैं और इन्हें सेंसिटाइज किया जिला प्रशासन ने। इस आयोजन का तीसरा दिन था निःशक्तों की शक्ति और उत्साह को उजागर करने का। इस दिन खेल कूद के आयोजन ने निःशक्त भाइयों के साथ साथ वहां मौजूद लोगों के मन में भी उत्साह और जोश का रंग भर दिया। जिला प्रशासन ने खेल कूद और कौशल प्रदर्शन प्रतियोगिता भी आयोजित कराया, पुरस्कृत भी किया और ये बताने की चेष्टा की कि जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की होती है जो सब खोकर भी मुस्कुराना जानते हैं। जोश और उमंग अपने पूरे पराकाष्ठा पर पहुंचा जब निःशक्त भाइयों को पुरस्कृत किया गया और फिर उन्हें विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। जिला प्रशासन ने अपने इस अभियान से इन मासूम हस्तियों के बीच से सुधा चंद्रन, विंसेंट वॉन गॉग, फ्रीडा काहलो, स्टीफन हॉकिंग, हेलन केलर जैसी विशाल सागरों को तलाशने की सफल कोशिश की और इस तरह देवघर जिले में विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 23,424 लाभुकों को परोक्ष रूप से लाभ मिला। मोहनपुर में 3,015, पालाजोरी में 2,126, सारवा में 1,866, सारठ में 2,271, करौ में 1,667, देवीपुर में 1,733, मार्गोमुंडा में 1,994, सोनाराय ठाड़ी में 1,874, मधुपुर में 3,915 और देवघर प्रखंड में कुल 3,433